पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज के समाधि सन्मुख नतमस्तक होते हुए आज हम एक नया अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, अष्टांग योग का। आइए अपनी अपनी दरी पर अपना आसन बिछाइए। चलिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों एड़ियां मिली हुई, अंगूठों में थोड़ा सा फासला। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद, ठुड्डी थोड़ी सी कंठ की ओर। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। जैसे ही आंखें बंद कर लेते हैं तो बाहर का दिखना बंद हो जाता है और शरीर के अंदर का दिखना शुरू हो जाता है। मन ही मन अपने शरीर के अंदर के सारे अवयवों को याद कर लीजिए और शिथिल छोड़िए। जैसे मस्तिष्क का सामने का हिस्सा बाहर से लेकर अंदर तक मन ही मन याद कर लीजिए और संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा बाहर से लेकर अंदर तक पूर्णतः शिथिल। मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा संपूर्णतः बाह्य ओर से देखिए और अंदर चले जाइए और पूर्णतः शिथिल छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा, सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा शिथिल छोड़ दिया है। अब आ जाइए मस्तिष्क के बाएं हिस्से की ओर। मन ही मन उसे भी याद कर लीजिए और चले जाइए अंदर तक और संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। अब मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम मस्तिष्क शिखा कहते हैं, संपूर्ण गोलाकार रूप से याद कर लीजिए और चले जाइए अंदर तक। संपूर्ण मस्तिष्क चौवों ओर से अंतर्बाह्य संपूर्णतः शिथिल। कपाल यानी माथा संपूर्ण बाईं ओर से लेकर दाहिनी ओर तक शिथिल। दोनों कनपटें शिथिल, दोनों भौहें शिथिल। भ्रूमध्य जहां हम तिलक लगाते हैं वह भी शिथिल। दोनों आंखें देखिए, पलकें याद कर लीजिए और शिथिल छोड़िए। आंखों के अंदर आंखों की पुतलियां शिथिल। संपूर्ण नाक, नासिका मार्ग शिथिल। दोनों गाल मानो अपने ही वजन से लटक रहे हों, उन्हें भी शिथिल छोड़िए। दोनों कान याद कीजिए, दोनों कानों को बाहर से देखिए, उन्हें शिथिल छोड़िए और अब दोनों कानों से अंदर चले जाइए। जब दोनों कानों से अंदर जाते हैं तो बीच में एक मध्य बिंदु है, वहां मन लगाइए और उसे भी शिथिल छोड़िए। धीरे धीरे नीचे आते हैं तो ठुड्डी याद कीजिए, ठुड्डी शिथिल छोड़िए। धीरे धीरे ऊपर जाइए और मसूड़ों का जोड़ देखिए, उसे भी शिथिल छोड़िए। दोनों होंठ, होंठों का हो रहा अर्ध गोलाकार स्पर्श याद कीजिए, शिथिल। अंदर दांत, संपूर्ण दंत पंक्तियां शिथिल। मुख कोकली, गेहुआ, जबड़ा, जबड़े का जोड़ संपूर्णतः शिथिल। ठुड्डी को शिथिल छोड़ते हुए जैसे ही नीचे आते हैं तो गर्दन याद कीजिए। गर्दन में उतरते उतरते गर्दन को सामने की ओर से, दाहिनी ओर से, पीछे की ओर से और बाईं ओर से संपूर्ण गोलाकार रूप से संपूर्ण गर्दन, गर्दन की संपूर्ण स्नायु पट्टियां शिथिल। मस्तिष्क के पिछले भाग से जैसे ही गर्दन में उतरते हैं तो हड्डियों की माला है। उस हड्डियों की एक एक पसली को याद कीजिए और संपूर्ण 7 जोड़ों को शिथिल छोड़िए। वहां से नीचे उतरते हैं तो ऊपरी पीठ, उसमें वही हड्डी के मणके नीचे उतरते हैं। एक एक मणके से नीचे उतरते चलिए और पीठ, छाती के पीछे, कमर, संपूर्ण मणके, 33 मणकों की ये मालिका यानी संपूर्ण रीढ़ आखिरी छोर तक यानी माकड़ हाड़ तक संपूर्णतः शिथिल छोड़िए। संपूर्ण माकड़ हाड़ यानी रीढ़ की आखिरी हड्डी शिथिल। कटिर वलय शिथिल। कटिर वलय से लेकर कंधों के जोड़ तक दाहिनी ओर की पीठ शिथिल। कटिर वलय से लेकर कंधों के जोड़ तक बाईं ओर की पीठ संपूर्णतः शिथिल। दोनों कंधे शिथिल, कंधों के जोड़ शिथिल। दोनों बगलें शिथिल। कंधों के जोड़ से नीचे उतरिए। दोनों दंड, जिसे हम बाइसेप्स कहते हैं, वह भी शिथिल। दोनों कोहनियां शिथिल, प्रकोष्ठ शिथिल यानी आर्म्स संपूर्णतः शिथिल। दोनों कलाइयों के जोड़ याद कीजिए और संपूर्ण गोलाकार रूप से शिथिल छोड़िए। दोनों हाथ, दोनों हाथों का हो रहा आपस में स्पर्श याद कीजिए और उस स्पर्श में मन लगाइए। उस स्पर्श को पूरा उंगलियों के छोर तक, नाखूनों तक शिथिल छोड़िए।
दोनों हाथों का ऊपरी हिस्सा संपूर्णतः उंगलियों समेत शिथिल। दोनों हाथों का सीने से हो रहा स्पर्श वहां मन लगाइए। जैसे ही सांस लेते हैं सीना फूलता है, एक्सपांड होता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं सीना अंदर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहां मन लगाइए और वहीं से धीरे धीरे सीने के अंदर झांकिए। संपूर्ण सीना हृदय फेफड़ों के साथ शिथिल। स्नायु पट्टियां यानी श्वास पटल यानी डायफ्राम संपूर्णतः शिथिल। 12 पसलियों का जोड़ संपूर्णतः गोलाकार रूप से शिथिल। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो पेट दिखाई पड़ता है। पेट का बीच का हिस्सा, दाहिनी ओर का हिस्सा, निचला हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा और ऊपरी हिस्सा गोलाकार रूप से शिथिल। नाभि कंद शिथिल। 72,000 नस नाड़ियों का ये संगम। वहां से और नीचे चले जाइए। निचला पेट शिथिल। जंघाओं के दोनों जोड़ संपूर्णतः शिथिल। दोनों पुट्ठे शिथिल। जंघाओं के जोड़ से घुटने के जोड़ तक की सबसे बड़ी हड्डी पूर्णतः शिथिल। हड्डियों को घेरे हुए संपूर्ण मांस जो हमारी जंघाएं हैं गोलाकार रूप से देखिए और शिथिल छोड़िए। दोनों घुटने, घुटनों की कटोरियां गोलाकार रूप से आगे से पीछे से शिथिल। घुटनों के जोड़ से एड़ियों के जोड़ तक की हड्डी शिथिल। दोनों पिंडलियां शिथिल। दोनों टखने शिथिल। दोनों एड़ियां शिथिल। पैरों के पांचों का हिस्सा उंगलियों के छोर तक शिथिल और पैरों के तलवों का हो रहा जमीन के साथ स्पर्श पूर्णतः शिथिल। शरीर की इस स्थिर और सुखद अवस्था को याद कर लीजिए और इसे स्थिर कर लीजिए। शरीर और मन की इसी सुखद अवस्था में पूज्यपाद गुरु मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सन्मुख नतमस्तक होते हुए मन ही मन अपना संकल्प दोहराइए। हे स्वामी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसीलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन झुकाया हुआ माथा जब ऊपर उठाते हैं तो मनचक्षुओं से स्वामी जी की समाधि पर अंकित उनका संदेश दिखाई पड़ता है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प और स्वामी जी का संदेश एक ही है, ये जानकर मन और प्रसन्न हो उठा है। जैसे जैसे माथा और ऊपर उठाते हैं वैसे ही स्वामी जी की समाधि पर शेषनाग की प्रतिकृति दिखाई पड़ती है। उनके प्रादान पृष्ठ दिखाई पड़ते हैं और पीछे में स्वामी जी का संपूर्ण दैल चित्र दिखाई पड़ता है। कैसे हैं वे? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक विराजित, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है। वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं धारण किए हुए हैं, आजानुबाहु है, मोतियों जैसी शरीर कांति है, स्नेहपूर्ण नयन, मानो ऐसी प्रसन्न वदनावरदस्ता गुरु मूर्ति हमें आशीर्वाद दे रही हो कि हमारा संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। इसी आनंद में गुरु स्तमन कहेंगे। आज मैं दोहराऊंगा, कल आप मेरे साथ दोहराएंगे। आज बस मन लगा करके सुनेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। धीरे से हाथ छोड़ देंगे और बहुत ही हल्के हल्के आंखें खोल लेंगे।
और अब आराम से किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। आसनों की श्रृंखला में सबसे पहले हम शुरू करेंगे शरीर संचालन से। यह 16 क्रमांक की या 16 अंकों की क्रिया है जिससे हमारा शरीर खुल जाएगा, आसनों को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाएगा। यह आसन खड़ी हुई स्थिति का आसन है। सबसे पहले 1 के क्रमांक में नीचे का शरीर पूरा का पूरा स्थिर रखते हुए सिर्फ ऊपर का शरीर हम दाहिनी ओर मोड़ते हैं। 2 के क्रमांक में हम वापस सीधे हो जाते हैं। 3 में बाईं ओर, 4 में सीधे, 5 में दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कंधे की सीध में लाते हैं, हथेलियां जमीन की ओर। 6 में हथेलियों को आकाश की तरफ करते हुए हाथों को सीधा 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 ऊपर लेके जाते हैं। दंड कान से लग जाते हैं, बाइसेप्स जो है वो कान से लग जाती हैं, तो दोनों हथेलियों में जितना चौड़ा फासला रह जाता है। अब ऐसे ही 7 के क्रमांक में हाथों को सीधा रखते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाया जाता है। 8 के क्रमांक में वापस, 9 के क्रमांक में बाईं ओर, 10 के क्रमांक में वापस और 11 के क्रमांक में कमर से पीछे झुका जाता है, हाथों को सीधा रखते हुए और दोनों कान दंड से सटे हुए होते हैं, पीछे ज्यादा नहीं झुकना होता है। फिर अगले क्रमांक में वापस और 13 के क्रमांक में कमर को, पीठ को सीधा रखते हुए सिर्फ कमर के निचले जोड़ को बेंड करते हुए निचले जोड़ से हम आगे की तरफ झुकते हैं और पूरा जितना हो सकता है सीधा झुकने के बाद हाथ छोड़ देते हैं, गर्दन छोड़ देते हैं, कंधे छोड़ देते हैं, ऊपर का पूरा शरीर ढीला छोड़ देते हैं और लटक जाते हैं। मान लो जैसे तार पे कपड़े लटक रहे हों। नीचे का शरीर यानी कमर के नीचे का शरीर, पैर, घुटने सब ऐसे स्थिर रहते हैं मान लो जैसे सीमेंट के हो, हिलते ही नहीं। 14 के क्रमांक में एक महत्वपूर्ण सी चीज है कि जब हम वापस आते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथों को सीधा करते हैं, कान दोनों दंड से बीच में लाते हैं और उसके बाद कमर को सीधा रखते हुए धीरे 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 14 तक वापस सीधे हो जाते हैं। 15 में हाथ कंधे की सीध में दोनों हाथ, हथेलियां आकाश की ओर। 16 के अंक में हथेलियां जमीन की ओर करते हुए हाथ धीरे 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 नीचे आ जाते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। एक, दाहिनी ओर वापिस आएंगे। 2, बाईं ओर। 3, 4, हाथ ऊपर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाथों को थोड़ा और ऊपर खींच लीजिए और अब धीरे धीरे सीधा नीचे। 13, जितना हो सकता है उतना ही। वापस आने का ध्यान से देखिए। 14,
15 16। चलिए अब आप डेमोन्स्ट्रेशन के साथ खुद भी करेंगे। स्थिति ले लीजिए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट तक का फासला, हाथ जंघाओं से सटे हुए। एक, दाहिनी ओर, हाथ कोहनियों में जितने सीधे हो सके उतने सीधे ले जाइए। ठुड्डी और थोड़ी सी कंधे की ओर। दोनों कंधे एकदम ढीले, कंधे अपने आप ऊपर होने लगते हैं लेकिन उनको ऊपर नहीं होने देना है, ढीले रखिए। हाथ थोड़े थोड़े और सटा के जितने हो सकते हैं उतने। वापस 2 3, बाईं ओर, हाथ सटे हुए, कमर से नीचे का शरीर बिल्कुल भी बाईं ओर नहीं जाएगा, अगर गया है तो उसे सीधा कर लीजिए और हाथ धीरे धीरे सटाते हुए और जा सकते हैं क्या, जरा देखिए। बहुत धीरे धीरे वापस 4। नॉर्मल श्वास प्रश्वास 5 6। हथेलियां आकाश की ओर हो जाती हैं जब हाथ कंधे के समांतर आते हैं। उसके बाद 7 में दाहिनी ओर 7। हम पैरों से दाहिनी ओर बिल्कुल नहीं जाएंगे, जितना हो सकता है उतना ही मुड़िए, बाकी ज़्यादा मुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8। हाथ थोड़े और ऊपर 9, बाईं ओर 9। जितना हो सकता है यथाशक्ति उतना ही, स्ट्रेच नहीं करेंगे। रुकिए थोड़ा। 10। थोड़ा हाथ ऊपर खींच लीजिए, बैकवर्ड बेंडिंग होंगे, बहुत ही थोड़ा। 11। बस काफ़ी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। 12। अब जाएंगे सामने। 13। कमर के जोड़ से हाथों तक की पीठ बिल्कुल सीधी, जितना हो सकता है उतना जाके अब छोड़ दिया है शरीर को बिल्कुल ढीला। गर्दन एकदम ढीली, मानो ठुड्डी गर्दन में गड़ गई हो। हाथ एकदम ढीले, हाथों की उंगलियां एकदम ढीली, पेट एकदम ढीला, पसलियां फेफड़े एकदम ढीले। कमर के ऊपर का शरीर मान लो जैसे उसमें जान ही नहीं हो, कमर के भरोसे लटक रहा है। पेट एकदम से अंदर होता है। हवा जैसे जैसे आती है वैसे वैसे हम हवा के साथ में झूलने लगते हैं। रक्त का मस्तिष्क की ओर होता हुआ प्रभाव हल्के हल्के हम महसूस कर सकते हैं क्या, उसकी ओर जरा मन लगाइए। एकदम साधारण श्वास प्रश्वास होने दीजिए। 14 में वापस आने के टाइम पहले दोनों हाथों को सीधा करेंगे और दंड कान से लगाएंगे, गर्दन दोनों हाथों के बीच में आएगी और उसके बाद हम सीधे वापस आएंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, इस पे ध्यान देंगे। 14। पहले दोनों हाथ सीधे और दोनों हाथ सीधे होने के बाद गर्दन थोड़ी सी सीधी और वहीं से सीधा कमर के पीछे से उठते हुए। 14। 15 में दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेलियां आकाश की ओर। 15। 16 में हथेलियां नीचे करते हुए फिर हाथ नीचे। 16।
एकदम साधारण श्वास प्रश्वास। चलिए आराम से किसी भी सुख आसन में बैठ जाइए और अब एक नया आसन जो आज की श्रृंखला में हम ऐड करेंगे वह है ताड़ आसन। ताड़ माने के वृक्ष यानी पेड़। जितना सीधा तना हुआ पेड़ खड़ा होता है उसी के नाम से इस आसन का नाम पड़ा है। हमें भी वही पोज अचीव करना है। ताड़ आसन के बहुत सारे फायदे हैं। ये शरीर को ना सिर्फ लचीला बनाता है बल्कि शरीर में आए हुए शारीरिक व मानसिक आलस्य को भी ये दूर करता है। बुढ़ापे में होने वाले कमर और घुटनों के विकार से तो ये हमें बचाता ही है, लेकिन शरीर के कण कण में सेल्यूलर लेवल पर जाकर भी जो आलस्य निर्माण होता है ये हमें उससे बाहर निकालता है। चलिए इसकी स्थिति पहले समझ लेंगे और उसके बाद इसको करेंगे। शुरू में हम इस आसन को 4 के अंक में करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और ऐड करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो 1 के क्रमांक में जब आप सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े हुए स्थिति का आसन है ये। सीधे खड़े होकर पैरों के अंगूठे एड़ियां मिली हुई हैं, हाथ हमारे सीधे जंघाओं पर है। तो 1 के क्रमांक में सबसे पहले हाथों की उंगलियों को फैलाना है। कितना फैलाना है? बहुत धीरे 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 धीरे, इतना ज़्यादा फैलाना है कि पूरी ताकत आप उंगलियों में लगा दें और जितना हो सकता है उतनी चौड़ी करके उंगलियां उनको स्ट्रेच करें और नीचे तक लेके जाएं। स्ट्रेच नीचे कलाइयों से, फिर कोहनियों से, फिर कंधों से, और हाथों को नीचे खींचे और इतना नीचे खींचे कि वो अपने आप ऊपर उठने लगे और फिर धीरे 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 अपने हाथों को ऊपर लेकर के जाना है पूरे दंड कान से चिपकने तक। और जब दंड कान से चिपक गए तो उसके बाद आपको धीरे धीरे गर्दन को, कंधों को, फेफड़ों को, अपनी पसलियों को, पेट को, कमर को, जंघाओं को, घुटनों को और पिंडलियों को ऊपर खींचना है और आखिरी में एड़ी को ऊपर खींचना है और अपने पांचों पे आ जाना है। और यही स्थिति में थोड़ी देर तक रुकना है और जब हम आंखें बंद करेंगे ये स्थिति में तो थोड़ा सा हमारा शरीर डोल सकता है। उसके लिए भी हम अपने जब कानों के अंदर मन लगाते हैं तो थोड़ा सा शरीर स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में एक ही बिंदु पे केंद्रित रखिए अपना ध्यान और ये आसन हम करेंगे। पहले आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए, उसके बाद हम साथ में करेंगे। चलिए, बहुत छोटा सा आसन है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। धीरे धीरे हाथों की उंगलियां फैलाना शुरू करेंगे, बहुत धीरे धीरे, और इतनी फैलाएंगे जितनी हो सके उतनी। बहुत धीरे धीरे, पहले कोहनियां, फिर कंधे, फिर धीरे 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 हाथों को ऊपर। जब कंधों की सीध में आएंगे हाथ, उसके बाद हथेलियां आकाश की ओर करते हुए और ज्यादा ऊपर। कहीं पर भी खिंचाव और तनाव में कमी नहीं, पूरे तरीके से खिंचाव और तनाव बना हुआ। और अब खींचा कंधों को, और अब खींचा फेफड़ियों को, अब और खींचा पसलियों को, अब पेट को, कमर को, जंघाओं को, घुटने, पिंडलियां, और खींचते 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 सबसे आखिरी में उठानी है एड़ियां और अपने पांचों पर आ जाना है। 2, ये है इस आसन की पूर्ण स्थिति। 3 में धीरे धीरे एड़ियां वापस टिकाएंगे, बाकी कोई तनाव को रिलीज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एड़ी। 3, उसके बाद बहुत धीरे धीरे धीरे, जैसे हमने खिंचाव और तनाव लगाया था अब उसको धीरे धीरे रिलीज करते जाएंगे। 4, अभी हाथों में तनाव हमने कम नहीं किया है, हाथों का तनाव सबसे आखिरी में कम होगा पूरे हाथ जंघाओं तक सटने के बाद। आखिरी में हाथों का तनाव कम। चलिए, बहुत सिंपल सा आसन है, अब आप साथ में भी कर सकते हैं। खड़े हुए आसन की स्थिति में आ जाइए।
अंगूठे एड़ियां मिला लीजिए, हाथ जंघाओं से सटे हुए, शरीर बिल्कुल सीधा, कंधे एकदम ढीले, मंद मंद मुस्कान और चेहरे पे जरा भी तनाव नहीं। एक लगाइए, पूरा धीरे 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 जोर लगाइए, झटके से बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, और बहुत धीरे 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 कलाइयाँ, कोहनियाँ और कंधे खींचते हुए लाइए हाथों को ऊपर, और शोल्डर लेवल पे आने के बाद उनको आकाश की ओर हथेलियों को करते हुए और ऊपर 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 ऊपर। अब खींचिए, अब खींचिए कंधों को, अब खींचिए पसलियों को, अब खींचिए पीठ को, पूरी की पूरी रीढ़ को जाने दीजिए ऊपर। पता चलना चाहिए कण कण शरीर ऊपर उठ रहा है। अब खींचिए जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, और सबसे आखिरी में उठाइए अपनी एड़ियां और आ जाइए पांचों पर। दो, रुकिए थोड़ा यहाँ पर, रुकिए इसी स्थिति में, लीजिए नॉर्मल साधारण श्वास प्रश्वास होने दीजिए। और अगर कर सकते हैं तो थोड़ा आंखें बंद करके देखिए। अगर शरीर डोलता है तो उसे स्थिर करिए, नहीं तो आंखें खुली रखिए। रुकिए थोड़ा इसी स्थिति में, और कहीं पर भी तनाव कम न होने पाए, उंगलियों से लेकर तो पैरों के पौंचे तक तनाव वैसा ही बना रहे। और थोड़ा सा रुकिए इस स्थिति में। 3, सिर्फ और सिर्फ एड़ियां टिकी हैं, बाकी कोई तनाव कम नहीं। 4, अब धीरे 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 तनाव कम करते हुए, हाथों का तनाव कम नहीं किया, और अब धीरे 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 हाथों को नीचे लाते हुए, जब पूरे हाथ नीचे आ जाएंगे तब धीरे से हम उंगलियों में से भी तनाव निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर आसन। अब एक और आखिरी आसन आज का, जो कि बहुत ही लाभकारी, प्रार्थनासन। उसके लिए आनंद मंदिर आसन में आ जाइए। पहले तो दोनों हाथ जंघाओं के सामने ला लीजिए। अब 2 में थोड़ा सा घुटनों को आगे की तरफ मोड़ते हुए बैठेंगे। 2, कमर से ऊपर तक का शरीर बिल्कुल सीधा, और हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए, पांचों पे आके बैठ जाइए। आनंद मंदिरासन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत ऐसी स्थिति, स्थिर सुखम आसनम। वह जो स्थिरता और सुख देता है वही आसन है। आंखें बंद करते हैं तो शरीर थोड़ा सा डोलता है, कानों के अंदर मन लगाते हैं तो थोड़ा स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे घुटने टेक दीजिए, और अब खड़े हो जाएंगे प्रार्थनासन में। कैसे? घुटनों के बल जैसे हम खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही। आज की श्रृंखला में हमने देखा शरीर संचालन, आनंद मंदिरासन। आनंद मंदिरासन बैलेंसिंग के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। ना सिर्फ शारीरिक, इसके मानसिक फायदे भी बहुत हैं। आगे आने वाली श्रृंखलाओं में हम देखेंगे पवन मुक्तासन, नौकासन, विपरीत नौकासन इत्यादि। धीरे धीरे करके हम उनको ऐड करते जाएंगे। चलिए, वर्ग समाप्त करने के समय आ जाएंगे हम प्रार्थनासन में। दोनों घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटने मिले हुए, पैर मिले हुए, हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, शरीर बिल्कुल घुटने से लेकर सिर तक का शरीर बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद, ठुड्डी हल्की सी कंठ की ओर। और इसी आनंदमय स्थिति में प्रार्थनासन में हम प्रार्थना कहेंगे। प्रार्थनासन में बाद में एक और वेरिएशन बताएंगे। ये घुटनों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा आसन है, ये उनकी ताकत, घुटनों की ताकत इतनी बढ़ा देता है कि बुढ़ापे में होने वाले घुटनों के विकार जो आदि सभी को होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते अगर आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो। घुटनों की शक्ति, जैसे मान लो लोहे के हो गए हों घुटने, इतना ये उनको धीरे धीरे ताकतवर बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन शुरू में आपको अगर प्रार्थनासन में ज़्यादा नहीं रुका जाता और प्रार्थना चल रही है, बीच में आप कभी भी अपना आसन छोड़ के सादे सिंपल सुखासन में जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी भी आसन में नहीं करनी है। चलिए, प्रार्थना के लिए तैयार।
प्रार्थना मैं आज कहूँगा, कल से आप मेरे साथ कहेंगे। चलिए, प्रार्थना। असंख्यात नावे जयादेत लोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरित्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धी देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। आंखें बंद ही रखिए, हाथ पीछे बांध लीजिए, अपने पैरों पे बैठ जाइए और माथा हल्का ज़मीन पे टेक दीजिए। उठ के आराम से बैठ जाइए, आंखें खोल लीजिए।